हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम लोग मीट कर रहे हैं प्रियंका सामंता से, जो कि फ्यूजन कंपनी में जॉब कर चुकी है मीशो प्रोसेस के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को मैम। थैंक यू आबिर, पहले कि आपने मुझे समझा कि आपके यूट्यूब चैनल में मैं फ्यूजन के प्रमोशन के लिए आ सकूं। और मैंने जितना भी काम किया है, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ और आपके जो भी जितने सारे सब्सक्राइबर हैं सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो इंट्रोडक्शन में मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी कि फ्यूजन जैसे कोलकाता में आप जॉब ढूंढ रहे हो तो फ्यूजन एक ऐसी कंपनी है, एक बहुत ही स्टेबल कंपनी है जहाँ पे आपका सैलरी तो मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन हाँ एक मिनिमम रेंज में। लेकिन सबसे ज्यादा अभी के जो सिचुएशन है उसमें क्या चाहिए होता है इंसान को कि हमको स्टेबिलिटी मिले, जो फ्यूजन प्रोवाइड करती है। वो आपको कभी भी ये नहीं बोलती है कि 2-3 महीना आप काम करो, उसके बाद आप नहीं एप्लीकेबल हो या फिर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको हटा देंगे। तो वो लोग आपको हमेशा ऑप्शन देते हैं कि अगर इस प्रोसेस में नहीं होता है तो दूसरे प्रोसेस में आपका करवा सकते हैं। दूसरे अगर आपको काम करना है तो, अगर कोई इंसान काम करना चाहता है तभी उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है और वो स्टेबल हो सकता है। मतलब आप 3-4 साल आराम से इसमें जॉब कर सकते हो, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। और एक चीज फ्यूजन का जो अच्छा है मैं बताना चाहूंगी, उसका मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ अच्छा है। जितना भी आपको प्रॉब्लम होगा सॉल्व होगा। सबसे अच्छा है कि आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन मिलेगी। आप अगर अच्छे से आपका काम करेंगे तो आपको आगे के जो प्रमोशन के लिए लोग बोलते हैं ना कि एक सर्टेन टाइम के बाद सबको क्या चाहिए होता है, प्रमोशन चाहिए होता है, एक नेक्स्ट लेवल चाहिए होता है। तो वो चीज यहाँ पे बहुत जल्दी प्रोवाइड होती है, जिसका आप एक्सपीरियंस लेके बाद में बाकी सारे कंपनीज में उसका जो भी लाभ है वो उठा सकते हैं। ठीक है, तो यही। तो जैसे मैम ये आप बताइए हमारे ऑडियंस को, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेशर कैंडिडेट है, ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए कि एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया क्या होती है फ्यूजन कंपनी में अप्लाई करने का। देखिए, पहले बेसिकली मैं बताना चाहूंगी फ्यूजन के बारे में। ये आपका एक कोलकाता में हम लोगों का सेंटर है और हम लोगों का एक हेडक्वार्टर जो उसका बेंगलोर में है, राइट। और यहाँ पे हम लोगों का 2 जगह पे, एक हावड़ा में है, एक कोलकाता में है, और अभी हाल फिलहाल में कल्याणी में भी हम लोगों का एक खुला हुआ है ब्रांच जो है फ्यूजन का। तो बेसिकली वेंडर कंपनी है। फ्यूजन में ना बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, नॉट ओनली मीशो प्रोसेस। यहाँ पे आपका ओयो चलता है, यहाँ पे आपका आजियो प्रोसेस चलता है, यहाँ पे आपका जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे जो भी वेंडर कंपनी थर्ड पार्टी पेरोल के अंदर आता है, सारा प्रोसेस चलता है या फिर हाँ और भी सारे जैसे टेंडर मिलता है ना, वैसे वैसे यहाँ पे काम होते रहते हैं। तो यहाँ पे फ्यूजन हर चीज के लिए, बस मीशो के लिए नहीं, हर चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मीशो में ही आ सकते हो। आपका अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, आप ज्यादा कमाना चाहते हो तो आप ओयो में जा सकते हो। मीशो के अंडर में ही है, लेकिन आप ओयो इंटरनेशनल में जा सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और अगर आप मीशो का बात करें तो अगर आप फ्रेशर हो, आपका कोई ऐसा एज लिमिट नहीं है। आई थिंक सबका जैसा रहता है कि 18 to 35, 36 तक, क्योंकि हायर सेकेंडरी जो है हम लोग के लिए वो एक माना जाता है, एक मतलब एक माइलस्टोन माना जाता है कि इतना तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप हाई सेकेंडरी पास हो तो आप एलिजिबल हो। आप 36, 37 जितना भी आपका एज है, अगर आप कैपेबल हो काम करने के लिए तो आप काम कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मतलब एज लिमिट की यहाँ पे बात कर लो तो एक चीज आपने क्लियर कर दिया मैम कि 18 ईयर्स से लेके 35 ईयर तक जो कैंडिडेट हैं, जिनका एचएस कंप्लीट हो चुका है, बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुका है, इसी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुका है, वो अप्लाई कर सकता है फ्यूजन बीपीओ के लिए, चाहे वो किसी भी प्रोसेस के लिए। पहला चीज क्लियर हो गया प्रोसेस के लिए। जी। अब हमें ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन रेज होते हैं ताकि जो ऑडियंस है वो उसको क्रैक कर सके इंटरव्यू को इजीली तरीके से। जी जरूर। मैं अपना एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो बेसिकली यहाँ पे दो राउंड होते हैं। एक आपका एचआर राउंड होता है नॉर्मल, और एक आपका ऑपरेशनल राउंड होता है। तो एचआर राउंड में बेसिकली आपको क्या देखते हैं, अगर वो क्योंकि बीपीओ है, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम है, तो पहले वो कम्युनिकेशन चेक करते हैं कि आपको लोकल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी या इंग्लिश आती है कि नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से वो लोग आपको देख लेते हैं एज पर कि आपका जो प्रोसेस है, आप किस
प्रोसेस के लिए हायर कर रहे हो या किस प्रोसेस के लिए आपको हायर किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करता है। अगर आप ओयो इंटरनेशनल में करोगे तो ऑब्वियसली आपका इंटरनेशनल कॉल रहेगा, तो उसमें आपका इंग्लिश मैंडेटरी रहेगा, राइट। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि आपका मीशो है, तो मीशो तो इंटरनेशनल नहीं है, वो डोमेस्टिक है, तो उसमें आपका हिंदी अच्छा रहेगा, इंग्लिश ठीक ठाक रहेगा, तो वो उसके लिए आप हायर एलिजिबल मतलब हायर हो सकते हैं, ठीक है। तो और अगर क्वेश्चन का हम लोग बात करें तो जैसे कि नॉर्मल कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर करती हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, खुद को बताना कि आपने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। उसके बाद आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। फिर मान लीजिए कम्युनिकेशन रिलेटेड है, कहीं कहीं पे जैसे मैंने बोला कि मैं हायर हुई थी मेल प्रोसेस के लिए, तो बेसिकली मुझे मेल करना रहता था, तो उसके लिए मुझे एचआर ने 3 टॉपिक दिया था उस टाइम में, एक कोविड रिलेटेड और 2 टॉपिक ऐसे उन्होंने बोला था कि कोई भी टॉपिक पे मुझे 300 से 350 के अंदर वर्डिंग्स में मुझे लिख के भेजो। तो ये मेरा था, क्योंकि मेरा मेलिंग प्रोसेस था। सेम चीज अगर आपका बस कम्युनिकेशन रहेगा, मतलब आपको बस बोलना रहेगा, तो उसमें आपको वो कम्युनिकेशन चेक करेंगे। जैसे कि आपको बोल सकते हैं कि 2 मिनट कोई भी टॉपिक देख के आप नूडल टॉक करिए, या फिर आपका कौन सा फेवरेट कलर है, आपने बोला ब्लैक या ब्लूइश, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बोलेंगे कि ठीक है 2 मिनट ब्लू या ब्लैक के बारे में आपको जो दिमाग में आ रहा है बोलिए। तो फ्लुएंसी चेक they will check your fluency skills first. Because this is an important thing, because when we talk to our international clients, so obvious सा बात है कि आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। या बिकॉज our international clients does not understand the English language, Hindi language or Bengali language. So English is mandatory for the international process. हाँ, और बाकी जितना मतलब प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका वो देखा जाएगा। और बेसिक अगर है तो आप एचएस पास हो, 18 से 36 तक आपका एज है, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका लोकल लैंग्वेज और अगर कोई आपका क्रिमिनल कुछ बैकग्राउंड नहीं है, क्लियर है, तो आप नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और कोई उतना कुछ ज्यादा नहीं है, नहीं लगता। हम लोग सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज क्या होती है मैम? ओके, एक्चुअली देखिए, क्योंकि बीपीओ सेक्टर है तो आईटी सेक्टर नहीं है, तो बीपीओ सेक्टर में जनरली हम लोग को 6 डेज काम करना पड़ता है। और फ्यूजन में टोटली डे शिफ्ट है, तो आपका कोई रोटेशनल शिफ्ट नहीं रहेगा, डे शिफ्ट रहता है। हाँ, ओयो इंटरनेशनल का अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें एक्सेप्शनल केस है, तो उसमें नाइट शिफ्ट रहता है। लेकिन बाकी जितने भी सारे प्रोसेस, तो ओयो प्रोसेस में जैसे मान लीजिए, मैम 1 मिनट रुकना चाहूंगा यहाँ पे, कि जैसे ओयो प्रोसेस में मान लीजिए कि जो वर्किंग डेज रहता है वो 5 डेज का रहता है या फिर उसमें भी 6 डेज है? नहीं, उसमें भी 6 डेज ही रहता है इंटरनेशनल। अब वो इंटरनेशनल है तो उन लोगों को छुट्टी थोड़ा ज्यादा रहता है। मतलब आपका मान लीजिए कि ईस्टर उन लोगों का होता है, राइट, दिसंबर में चालू हो जाता है, तो उस टाइम उन लोगों का छुट्टी रहता है। और ओयो तो आप तो समझ ही रहे हैं, हाँ, तो काम थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि हर टाइम उन लोगों का रेवेन्यू जनरेट होते रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे सारा प्रोसेस का ही 6 डेज वर्किंग डेज है, और एक दिन आपका वीक ऑफ मिलेगा। फिक्स नहीं है यहाँ पे जो वीक ऑफ है आपका रोटेशनल है। आपके काम के हिसाब से आप मंडे टू संडे के बीच में कभी भी वीक ऑफ ले सकते हैं। आपके जो सुपरवाइजर है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो लोग खुद ही प्रेफरेंस लेते हैं, और प्रेफरेंस के हिसाब से आपको आपका वीक ऑफ मिल जाता है, मिल जाएगा। अच्छा, हम लोग थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं मैम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे आपने बताया कि वर्किंग डे 6 डेज होता है, वर्किंग आवर 8 आवर नेट लॉग इन करना होगा, और वीक ऑफ डेज जो आपको एक दिन मिलेगा वो आपके टीएल के अकॉर्डिंग होगा। ये आपने बताया, क्लियर कर दिया, ठीक है। ओयो प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं, वो आपके अकॉर्डिंग होगा, कैंडिडेट के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, कैंडिडेट के अकॉर्डिंग होगा, टीएल के अकॉर्डिंग नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इस वीक थर्सडे को कोई काम है, डॉक्टर के पास जाना है, तो मैंने आपके टीम लीडर, अपने जो टीम लीडर रहेंगे, जो उनके लिए जो भी मतलब 20-25 का जो टीम का जो हेड रहेंगे, उनको जाके आप बोलेंगे कि मुझे ना इस वीक थर्सडे को चाहिए, तो आपको वो थर्सडे को ही वीक ऑफ दे देंगे। मतलब ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, प्रेफरेंस वो लोग देते हैं, प्रेफरेंस वो लोग देते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैम कि थोड़ा सा सैलरी स्ट्रक्चर बताइए कि जैसे फ्रेशर के लिए क्या सैलरी कंपनी प्रोवाइड करती है, एक्सपीरियंस के लिए क्या सैलरी कंपनी प्रोवाइड करती है,
प्लस क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंटरनेशनल, जैसे कि आपने बताया कि इंटरनेशनल प्रोसेस वालों को सैलरी ज्यादा पे करती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन जिस बंदे का अच्छा है या जिस बंदी का अच्छा है उसको कंपनी प्रेफरेंस करती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए क्लियरली। जी जरूर। वैसे मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम लोग मीशो का बात करें, पहले मैं अपने प्रोसेस से शुरुआत करती जी हूँ। बिल्कुल मैम। तो जैसे कि मेरा है, इसमें आपका फ्रेशर जो होता है उस टाइम में हमारे जो कोविड चल रहे थे तो थोड़ा सा कम था, 10-11 तक वहाँ पे मिल रहा था। लेकिन कोविड के पहले पहले हम लोग के जो बैच थे उन लोगों को 11,500 से आपका मिलता है एज अ फ्रेशर, आपको मिलता है। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा तो एज अकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, जो हम लोग का वैल्यू क्रिएट होता है ना, उस हिसाब से आपको वही 13 आप मान सकते हैं कि 13,500 वो आपको एक्सपीरियंस जो बंदे होते हैं उन लोगों को मिलता है। और अप्रॉक्स आपका यही रेंज रहता है फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस के लिए, स्टार्टिंग रेंज। ये हमारे मीशो के लिए है, मीशो आजियो इन लोगों का ये सेम है। और यही चीज अगर ओयो के लिए मैं बोलूँ तो ओयो में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, जैसे कि एक है वो इंटरनेशनल है, यूके है, तो यहाँ पे आपका SIG बोल के एक प्रोसेस है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव भी मिलता है। यहाँ पे ओयो में ऐसा है कि इंटरनेशनल आपको वहाँ पे इंसेंटिव कमाने का मौका मिलेगा। और ओयो का स्टार्टिंग है फ्रेशर 14,500 से उसका स्टार्टिंग है। तो ये कैश इन हैंड की बात कर रहे हैं ना आप? सॉरी, कैश इन हैंड की बात कर रहे हैं ना आप? जैसे जो 14,000 ये आपका इन हैंड, मैं आपको इन हैंड बता रही हूँ, इन हैंड बता रही हूँ, मैं टेक होम के बारे में बता रही हूँ कि 14,500 आपका टेक होम है। और ये आपका मिनिमम यहाँ पे ये फ्रेशर के लिए ओयो का है। और यहाँ पे आपको हर वीक इंसेंटिव मिलता है और यहाँ पे आपका सैलरी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छे से होता है। मतलब जो बंदे का ओयो इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो जाता है वो मंथली का इंसेंटिव लेके प्लस सैलरी लेके कितना तक अर्न कर सकता है? अराउंड मेरा एक पर्सनल बंदे से मतलब मेरा बात होता था, वो भी ओयो इंटरनेशनल में था, वो आपका उसका हर वीक 300 करके उसका सैलरी बढ़ जाता था। तो मैंने 2 महीना बाद उसने स्टार्ट किया था 16,000 क्योंकि वो पहले भी एक इंटरनेशनल में काम कर चुका था। उसका 16,000 सैलरी था, टेक होम उसका 16,000 था। एंड 1.5 महीना मतलब 1.5 महीना बाद उनका सैलरी अराउंड हो गया था 18,000। 18,000, अच्छा 2,000 इंक्रीज कर गया। इंक्रीज कर गया। अच्छा। एक मैं आपको पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए किसी बंदे का सिलेक्शन हो जाता है फ्यूजन BPO में किसी भी प्रोसेस के लिए, लाइक मीशो, लाइक ओयो या व्हाटएवर जो भी प्रोसेस में, ठीक है, तो अगर उसके पास कोई जो फ्रेंड है, जो कलर्स हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं उनके थ्रू, उनके रेफरेंस ID के थ्रू, तो क्या फ्यूजन कुछ पैसा पे करती है एज अ रेफरेंस अमाउंट के तौर पे? हाँ, फ्यूजन में है। अगर आप मान लीजिए कि आप ऑलरेडी फ्यूजन के एम्प्लॉय हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई दोस्त, फैमिली मेंबर या फिर कोई भी आप फ्यूजन में उसको काम करवाना चाहते हो और उन्होंने सिलेक्ट भी हो गया, तो पहले आपको आपका जो एक ID होता है, हम लोग का फेम्स ID होता है, वहाँ पे आपको रेफरल का नाम, उनका CV, उनका ईमेल ID देके पहले से रजिस्टर कर देना पड़ेगा। जब उस बंदा या फिर बंदी का सिलेक्शन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फेम्स है जिसमें आप डेली लॉग इन करते हैं, ठीक है, तो उसमें ना आपको दिखाएगा वो एक्टिव है। तो रूल्स ये है कि आपको 6 महीने तक एक्टिव रहना पड़ेगा। 6 मंथ तक एक्टिव रहना होगा। हाँ, 6 मंथ तक अगर आप एक्टिव रहे तो आपको 4,000 रुपीज मिलेगा। ये प्रोसेस पे डिपेंड होता है कि ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी बंदे का मतलब ये प्रोसेस पे डिपेंड होता है। ये मीशो के लिए 3,000 है। वैसे ही क्यूमैक बोल के एक हम लोग का प्रोसेस था, उसमें हमको 5,000 रुपए तक भी आप अर्न कर सकते हो। अच्छा, एक बंदे पे? मतलब उसका 3 महीने में ही आपको मिल जाता है। उसका फर्स्ट महीने आप जब मतलब ज्वाइन होते हो तभी उसको जिसने रेफर किया है उसको 1,000 रुपए मिलता है। उसके बाद उसका 3 महीने कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा जो 4,000 रुपीज है वो 4,000 रुपीज मिल जाता है। मतलब फर्स्ट मंथ में उसको 1,000 क्रेडिट होता है, बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो 90 डेज कंप्लीट होने के बाद उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि बंदे का जो सिलेक्शन हुआ है वो किस प्रोसेस में हुआ है, लाइक ओयो, लाइक ये प्रोसेस के हिसाब से होता है। और कभी कभी हम लोग का बहुत बल्क हायरिंग होता है, आप लोग जानते ही हैं। जी बिल्कुल मैम। कुछ महीने में बल्क हायरिंग होता है, चले जाते हैं बंदा, तो उस टाइम में भी रेफरल अमाउंट बढ़ा दिया जाता है एज पर कंपनी, आपको पता ही है बिजनेस के लिए, तो उस टाइम में रेफरल अमाउंट बढ़ा दिया जाता है।
जी। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए सैलरी डेट पे जो तो एंड ऑफ द सैलरी क्रेडिट करती होगी अमाउंट कंपनी सारे प्रोसेस का, तो इसमें कभी डिले-विले तो नहीं होता होगा? इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ कहना है, हुँ। लेकिन मैं खुद 2.5 साल से हुँ, हुँ। फ्यूजन में थी। मैं 2.5 साल काम की थी। जी, बिल्कुल। पहला 6 महीना हम लोग को बोला गया था हुँ, कि आपका सैलरी जो है हुँ। वो विदिन 8 अच्छा, के अच्छा। बीच में क्रेडिट होगा। तो 8 के पहले हम लोग का मेरा सैलरी हमेशा क्रेडिट हुआ है। जी, और जी। 6 महीने हो जाने के बाद जब मेरा पीएफ ईएसआई स्टार्ट हो गया, जी, जी। उसके बाद फिर मेरा सैलरी हर मतलब 2.5 साल 2 साल तक मेरा सैलरी हुँ। 1 तारीख या 2 तारीख, मैक्सिमम 2 तारीख तक सैलरी घुस जाता है। सैलरी इन कर कभी लिया। लेट नहीं हुआ है, कभी मेरे नहीं, साथ क्यों? तो कभी ये नहीं हुआ अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये मतलब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि मेरे साथ कभी ऐसा मतलब सैलरी हाँ डिले नहीं हाँ। हुआ है। मतलब ये 1 या 2 तारीख की डेट में का क्रेडिट कर दी जाती है कंपनी की हाँ ओर से। देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कोई बहुत कुछ बोलते हैं बाहर से, लेकिन बिल्कुल ये मैम। मेरा पर्सनल अच्छा, अच्छा। एक्सपीरियंस है। जी। इवन मेरे तो पास। जैसे मैम मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि जी। आपने 2.5 साल या 3 साल जॉब किए फ्यूज़न कंपनी में मीसो प्रोसेस हाँ के लिए, हाँ। तो हाँ आप हाँ। हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? अगर मान लीजिए कोई जॉब करना चाहता है, तो कैसे तैयारी करे, कैसे प्रिपरेशन करे? जो खासकर फ्रेशर लड़के हैं, जो कि जिनका 18 ईयर्स एज कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, व्हाटएवर, तो वो कैसे अप्लाई करें? आप इसको क्या राय देना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन मैम? ओके। जी देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं अपने करियर बनाना, कोई कोई होता है कि पढ़ाई करते करते अपना जी। शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत एडवांस है जी, सब कोई। हाँ, आप भी हम सही लोग बता के टाइम में उतना ज़्यादा, हुँ। मतलब मेरे टाइम में हम लोग ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी नौकरी करूँगी। अच्छा, तो अच्छा। अभी तो सब 18 ईयर्स में मतलब सेकेंडरी देने के बाद ही सोचने लगते हैं कि हाँ मुझे नौकरी करनी है। हुँ, हुँ। तो अगर वो लोग चाहते हैं फ्यूचर में नौकरी करना, तो मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग अपना मतलब चाहते हैं कि कुछ सीखना, या फिर थोड़ा देर मतलब थोड़ा-सा होता है ना कि हाँ, हुँ, थोड़ा जानना दुनिया को कि जी। कैसे काम होता है, जी कैसे मैम। क्या होता है, हुँ, कैसे प्रोसेस होता है। हुँ, तो अगर आप चाहते हैं, यहाँ हुँ। पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। जी, आप जी। लोगों को मतलब जो लोग फ्रेशर हैं उन लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जी। आपके चैनल में जो सब्सक्राइबर है, हुँ, जिन लोग ऑलरेडी काम करते हैं, उन लोगों को पता है कि कितना प्रेशर रहता है कॉर्पोरेट में। जी, हम जी। लोगों को पता है। तो फ्यूजन में मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। हुँ, एकदम मॉडरेट है, यहाँ हुँ। के जो भी मैनेजमेंट है, एचआर है, बहुत हेल्पफुल है। जी, ये जी, लोग बिल्कुल। बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, हुँ, समझते हैं बात को। हुँ, हुँ, हुँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अच्छा मैम। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है, क्योंकि एक होता है ना कि हुँ, अच्छा एक हुँ, हुँ, मैनेजर हुँ, मिलना भी ना हुँ। एक लक होता है। तो वो मैं सही, हूँ सही। थोड़ा-सा लकी उस मामले में कि मुझे बहुत हाँ, अच्छे मैनेजर मिले हैं मेरे, जी। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, मैंने अच्छा, बहुत कुछ अचीव किया है। जी, और बिल्कुल। इवन 2.5 साल के एक्सपीरियंस में हुँ, आपको पता ही है ऑलरेडी, अभी आप हुँ, तो जानते ही है मुझे, हुँ, हुँ, तो हुँ, आपको पता ही है हुँ, हुँ। कि मेरा ऑलरेडी प्रमोशन हो चुका है, मैं जी, ऑलरेडी टीम लीडर के जी, पोजीशन पे बिल्कुल काम मैम। कर जी, चुकी जी। हूँ, यही वेस्ट फ्यूजन में रह के। यहाँ पे हाँ, बिल्कुल। आईजीपी भी होता है, हाँ, सब हाँ, कुछ हाँ। होता है। तो मैं बोलूँगी कि अगर आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस गैदर करना है, जी, आपके जी। सीवी में अगर कुछ छोटा-सा स्किल ऐड करना है, जी, जी। थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ऐड करना है, तो आप बिल्कुल। फ्यूजन में आ सकते हैं फ्यूचर अपना में जॉइन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गैदर ये करने खासकर के लिए। आपने फ्रेशर हाँ। कैंडिडेट के लिए बताया कि जो बिल्कुल हाँ, फ्रेशर हाँ, है, हाँ। जिनके पास किसी भी कंपनी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कोई एक्सपीरियंस हाँ, तो नहीं वो है। अपने जी। करियर बिल्ड कर सकते हैं, मतलब करियर जैसे स्टार्ट कर सकते हैं एज़ अ फ्यूज़न में जॉइन करके। फ्यूज़न एक बहुत हाँ, अच्छी कंपनी है, वहाँ पे अपना करियर ग्रोथ मिल सकता है। अगर कुछ साल बाद वो दोबारा हाँ। मान लीजिए प्रमोशन करने के लिए चाहे तो वो कर सकते हैं कुछ, मतलब एज़ अ एसोसिएट हाँ, लेवल से आराम से। टीएल बन सकते हैं। और जैसे हाँ, मैं पूछ टीएल, हुँ, हुँ, ट्रेनर, कुछ हुँ। भी वो लोग अच्छा, खुद अच्छा। चाहे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब लोग टीएल बनना चाहते हैं। हाँ, कुछ हाँ। लोग होते हैं कि ट्रेनर बनना चाहते हैं, जी, जी, कुछ जी। लोग होते हैं क्वालिटी बनना चाहते हैं। आप जी, कुछ जी। भी बन सकते कुछ हैं, भी बन मतलब वहाँ सकता पे है। अपॉर्च्युनिटीज़ जी, रहती है जी। जो कि आपका हुँ, हुँ। आईजेपी रहता है। हर 6 हुँ, हुँ, महीने में हुँ। आपके पास आईजेपी खुद ब खुद आपके फ़ेम्स आईडी में दिखेगा। अच्छा, आप अप्लाई करो, आप जी, जी। अप्लाई करके हुँ, हुँ। इंटरव्यू देना, हुँ, हुँ। इंटरव्यू दे के फिर क्लियर होगा तो हुँ, बहुत हुँ। अच्छा बात है, नहीं होगा जी। तो फिर से दीजिए, अच्छा। क्योंकि ये हाँ, हाँ। आते रहता है। जी, जी, जी। मैम मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए आपने वर्क फ्रॉम होम जॉब किया है, ठीक है? तो बहुत जी। सारे ऐसे ऑडियंस का ये क्वेश्चन्स रहता है, वो खासकर मतलब ज़्यादा प्रेफ़रेंस करते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो आपका क्या अपना विचार है कि क्या वर्क फ्रॉम होम सही रहता है जॉब के लिए या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस सही रहता है? आपका इसमें क्या ओपिनियन रहेगा? नहीं देखिए, एज़ अ फ्रेशर अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो हुँ, मैं बोलूँगी कि फ्रेशर लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑफ़िस का जो एक हुँ, कल्चर होता है, वर्क एम्बियंस कल्चर। होता जी, है। जी, हाँ, जी। एक जो वर्क कल्चर होता है, एक जो
डिसिप्लिन होता है कि टाइम टू टाइम आना, टाइम पे लॉग इन करना, टाइम पे काम करना, सबके साथ मिलके काम करना टीम के साथ। तो ये एक्सपीरियंस मैं बोलूंगी कि फ्रेशर हो चाहे कुछ हो, एक वर्क कल्चर ना एक ऑफिस में ही बनता है, वो घर में नहीं बनता। हाँ, कुछ सिचुएशन हम लोग के साथ बन गए थे तो इसलिए हम लोग को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा था। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि जो लोग फ्रेशर है वो लोग ऑफिस जाए, अपना ऑफिस लाइफ एंजॉय करे, पूरा फुल मतलब पूरा एंजॉय करे, क्योंकि ऑफिस एक अलग एटमोस्फियर होता है, एक अलग कंफर्ट जोन होता है। तो मैं बोलूंगी, मेरा ओपिनियन है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहिए, खासकर फ्रेशर को आप ये रिकमेंडेड करना चाहेंगे? एकदम मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि उन लोग जान ही नहीं पाएंगे कि एक ऑफिस जाने का एक जो मजा होता है, सबके साथ बैठ के काम करने का जो एक अलग जो फील होता है ना, वो लोग कभी नहीं फील कर पाएंगे। वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि नॉर्मली जैसे मान लीजिए वर्क फ्रॉम लैपटॉप ले लिया, आप अपना एक पर्सनल रूम ले लिया, अपना वहीं से फिर लॉग इन कर रहे हैं, लेकिन वो चीज सीख नहीं पाते, जैसे कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर मान लीजिए कि हायर लोगों से मीट करना, वो चीज नहीं हो पाता है। मतलब एक आपको अगर खुद को ग्रो करना है, खुद के स्किल को ग्रो करना है ना, तो ऑफिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एक्चुअली। वहाँ पे क्या होता है कि आपके मैनेजर रहते हैं, उनके भी हायर पोजीशन के जो सुपरवाइजर है वो रहते हैं, तो आपको ना आपके इंटरेस्ट पता चलता है कि आगे आपको क्या चाहिए। हाँ, आगे आपको क्या करना है, आगे आपको टीएल बनना है कि आगे आपको ट्रेनर बनना है। जैसे कि मेरा है कि मेरे जो मैनेजर थे, मैंने बोला फैजल सर, तो साहब फैजल वो वहाँ के टीएल थे पहले हम लोग के टाइम पे, उनके बाद उनका प्रमोशन होके वो एम बन गए, तो असिस्टेंट मैनेजर बन गए, तो वो हम लोग के टीएल थे। तो उनको देख के हम लोग को फील आया था कि जैसे वो टीम संभालते, जैसे वो सॉफ्टली हैंडल करते हैं, तो हम लोग को भी करना, एक इंस्पिरेशन मिलता है ना देख के। तो वो चीज अगर आप ऑफिस नहीं जाओगे तो आप मिस करोगे, और आपका जो और ग्रो होने का जो चांसेस रहेंगे ना, कि आप मैनेजर से बात करो, आपको बताए कि आप में क्या कमजोरी है आपका, क्या आपका वीक पॉइंट है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसमें आपको काम करना चाहिए, जिससे आप और थोड़ा सा ग्रो करेंगे और थोड़ा सा ग्लो करेंगे, मतलब सबके सामने उभर के आएंगे। तो ये सारी चीज इम्पोर्टेंट होते हैं ऑफिस में। बिल्कुल मैम। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए, जैसे माने कुछ कैंडिडेट का ये क्वेश्चन रहता है मैम, कि मान लीजिए कि जैसे कुछ स्प्लिट वर्क करना चाहते हैं, लाइक स्टार्टेक हो, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनी जो स्प्लिट वर्क के लिए एक्स्ट्रा बोनस पे करती है, फिर नाइट अलाउंसेस के लिए एक्स्ट्रा अलाउंसेस पे करती है, तो क्या ऐसा कुछ फ्यूजन में ऐसा कुछ होता है या फिर ऐसा नहीं है कुछ? नहीं, देखिए नाइट अलाउंस मुझे जहाँ तक पता है, अगर आप नाइट में काम करते हो, ये बस हमारे ओयो में ही है। अच्छा। बाकी फ्यूजन का उतना कहीं पे कुछ इंसेंटिव नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे एक चीज आपको मिलेगी, यहाँ पे जेन्युइन प्रोसेस है। अच्छा। यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होता है। वो तो मैं जान रहा हूँ, तो मैं ये नहीं, जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत सारी एमएनसीज कंपनी में क्या होता है कि जैसे आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो ना, तो कंपनी नाइट अलाउंसेस पे करती है, लाइक 1500 हो गया, मैंने आपको पहले बताया ना, यहाँ पे ओयो छोड़ के बाकी सारा डे शिफ्ट है, बाकी कोई भी नाइट शिफ्ट नहीं है। हम लोगों ने कभी मैंने कभी 2.5 साल में नाइट शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि मीशो में है ही नहीं, नाइट शिफ्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो होने वाला था, लेकिन अभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ओयो में अगर कोई करवाता है ओवर टाइम, अगर आप बोल रहे हो कि ओवर टाइम करवाता है, तो मीशो में भी सेम है। मान लीजिए कि 10 से 7 आपका शिफ्ट है, अगर हम लोग कभी 1-1.5 घंटा ओवर टाइम करते हैं, तो उसका क्लाइंट पे करती है पर घंटे के हिसाब। अच्छा, उसके लिए मतलब पर आवर्स के अकॉर्डिंग कंपनी पैसा पे करती है। हाँ, अगर लग रहा है क्लाइंट को कि बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, जैसे कि हाई टाइम जैसा चलता है मार्च के महीने में, सितंबर अक्टूबर के महीने में, उस टाइम हम लोग का ओडी आता है ओवर टाइम का, तो उसके लिए क्लाइंट हर घंटे के लिए वो पे करते हैं, कुछ 300 हर घंटे के लिए, एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से 300, मतलब 1 आवर के लिए 300 कंपनी पे करती है। हाँ, एक्स्ट्रा। जितना घंटा आप काम करोगे उतना घंटे के लिए वो आपको पे करती है। ये कुछ ही टाइम के लिए रहता है, मतलब पूरा साल के लिए नहीं रहता है ये। पूरा साल में मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे रहेगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू वर्क प्रेशर। अच्छा। और मैम, जिसमें आपसे पूछना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन है, आपने बहुत अपना अच्छे तरीके से बताया हमारे ऑडियंस को। जैसे मान लीजिए कि जैसे कुछ बंदे हैं, ठीक है, और वो अपना जैसे फ्यूजन कंपनी में जैसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो मन में क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं कि वो क्या जॉब कर पाएंगे, इसमें क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, वर्क कल्चर कैसा होगा,
तो थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में हमें बता दीजिए कि ताकि ऑडियंस ये समझ सके कि कैसे फ्यूजन कंपनी में जॉब क्रैक किया जाए और यहाँ पे कैरियर बिल्ड किया जाए। यही लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा मैम। जी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि वर्क कल्चर का अगर बात करें तो बहुत ही सपोर्टिव है। और ऑब्वियसली आप पहली बार अगर फ्रेशर है तो आपको काम सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। जी, और कोई आपको सिखा सकता है लेकिन बैठा के कर तो नहीं सकता, नहीं, वो नहीं, खुद को बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए भी बहुत सारे प्रोसीड्यूर होता है, पूरा आपको 100% हेल्प मिलेगा। जी, और अगर क्राइटेरिया की बात करें तो वही कम्युनिकेशन रिलेटेड है। यहाँ जी। पे अधिकतर मतलब बीपीओ है तो कस्टमर हम्म, सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कम्युनिकेशन का बात है, आपको बात करना पड़ेगा। एज अ मेल बात कर सकते हैं, जी, एज अ कॉलिंग बात कर सकते हैं, ठीक जी, है। एज अ वॉइस का ब्लेंडेड है, जिसमें जी। आपको कॉल भी कभी कभी करना पड़ेगा, कभी कभी और आपको मेल भी करना मेल भी पड़ेगा। करना पड़ेगा हाँ, जी। ये 2-3 चीजें हैं। तो यही क्राइटेरिया है यहाँ पे फ्यूजन में जॉब करने का। इससे जी। ज्यादा बहुत ज्यादा क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लगता है। जी और एज तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि 18 से 36 तक आपको कोई भी, आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए हो, आप अगर हाई सेकेंडरी पास हो, अगर एमए किए हो, मास्टर किए हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं कोई है। इशू नहीं है। हाँ, और लैंग्वेज की बात कर ले तो क्या क्या लैंग्वेज प्रेफर्ड रहता है, लाइक एक्सेप्ट हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के? लोकल लैंग्वेज बस हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, यही 3 लैंग्वेज ज्यादातर लगता है। डिमांडेबल हाँ, लैंग्वेज है। लैंग्वेज, हाँ। जी जी जी। ठीक है प्रियंका जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया और आपने अपना शेयर एक्सपीरियंस किया कि आपने 2.5 साल या 3 साल एक्सपीरियंस था जो कि आपने फ्यूजन में जॉब किया था। आपने हमारे ऑडियंस को बताया कि किस प्रकार वो जॉब क्रैक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज, सैलरी, सैलरी डेट, टोटल चीज को आपने बहुत ही अच्छी तरीकों से वर्णन किया, बताया, डिस्क्राइब किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय देने के लिए मैम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।